ख्वाब तो ख्वाब ही होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम मुनीबा मकबूल, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। आई सिक्योर्ड 173 आउट ऑफ 180 इन माई MDCAT 2025। अब मैं सुनाती हूँ अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी। ये सब शुरू हुआ जब मैंने अपना FSC के पेपर्स दिए और FSC ख़त्म होगी। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं एक फ़िज़िकल अकेडमी ज्वाइन करती हूँ फॉर माई MDCAT प्रिपरेशन। तब जो है मुझे दो मेन इश्यूज़ फेस हुए थे। सबसे पहले तो ये था कि उधर जो अकेडमी है वो मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर थी, जिसकी वजह से जब घर आती थी तो इतना मेंटली, फिजिकली, इमोशनली फ्रस्ट्रेटेड होती थी कि पढ़ने का दिल नहीं करता था, लेकिन फिर भी पढ़ना तो था ही। और दूसरा बड़ा मसला ये था कि टीचर्स के अकॉर्डिंग सिर्फ रिपीटर्स का एडमिशन होता है, और मैं एज ए फ्रेशर ये मेरे लिए बहुत ज्यादा डिमोटिवेटिंग था कि टीचर्स ये कह रही हैं, जबकि ये पूरा सच नहीं है। रिपीटर्स का भी हो जाता है और फ्रेशर्स का भी हो सकता है। इनिशियली तो मैंने इसके बारे में ज्यादा सोचा नहीं, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जब मैंने अपने आसपास का माहौल देखा कि सिर्फ और सिर्फ रिपीटर्स के ही मार्क्स आ रहे हैं और टीचर्स भी उन्हीं की तारीफ कर रही हैं, तो मेरे भी दिमाग में वो बात आ गई कि सिर्फ और सिर्फ रिपीटर्स का ही एडमिशन हो सकता है, फ्रेशर्स का तो हो ही नहीं सकता। इस वजह से मैंने अपनी उस तरह से तैयारी नहीं की, और वो चीज मुझे बाद में पता चली कि ऐसी बात नहीं है, फ्रेशर्स का भी हो सकता है। और ये चीज मुझे अपने MDCAT के पेपर से निकलने के बाद रियलाइज हुआ कि पेपर इतना मुश्किल नहीं होता जितना उसकी हाइप क्रिएट की जाती है। पेपर के बाद जब रिजल्ट आया तो मुझे बहुत गिल्टी फील हुआ था, क्योंकि मेरे दिमाग में जो माइंडसेट था वो बिल्कुल ही गलत था। फिर मैंने सोचा कि अब मैं फिर से एक कोशिश कर सकती हूँ और वो मेरी आखिरी कोशिश होगी। उसके बाद मैंने इरादा किया कि मैं मेंटर को ज्वाइन करूंगी। मैं पहले ही इनसाइट MDCAT, जो मेंटर का पुराना नाम था, उसको फॉलो करती थी ऑन इंस्टाग्राम। एंड देन आफ्टर माई MDCAT मैंने फैसला कर लिया था कि अब तो मैंने अपना 100% देना है और मैंने मेंटर ही यूज करना है। मेंटर की सबसे अच्छी बात ये थी कि उनके लेक्चर्स इतने ज्यादा अच्छे थे कि मैं बता नहीं सकती। उनका हर एक लेक्चर में इतनी ज्यादा डेप्थ थी, इतनी ज्यादा क्लैरिटी थी। वो चीजें जो मुझे FSC में भी नहीं याद थी, वो मुझे अब जाके समझ आ रही थी कि अच्छा ये चीज हो क्यों रही है। याद तो कर लिया था लेकिन समझ नहीं आ रही थी। मेंटर जो है वो आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करता है रादर देन आपको रट्टा लगवाता है। ऊपर से दूसरी बात ये, आई माई सेल्फ एम अ वेरी लेजी पर्सन। जब तक मेरे सर पे कोई खड़ा नहीं होगा तब तक मैं अपना काम बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तो उसके लिए मेंटर का एक सोल्यूशन था, क्योंकि मेजोरिटी बच्चों का यही मसला होता है। उनने 1-on-1 मेंटरशिप इंट्रोड्यूस कराई थी। जो 1-on-1 मेंटरशिप थी ना, उसमें बेसिकली ऐसा होता है कि हर एक बच्चे को एक मेंटर असाइन होता है, और वो मेंटर का क्या काम होता है, वो रोज उस बच्चे से 10 बजे पूछते हैं कि उनकी पूरे दिन का क्या काम किया, उन्हें कौन से टेस्ट अटेम्प्ट किया, उन्हें कौन सा लेक्चर लिया, उन्हें कौन से बैकलॉग्स कवर किए। वो हर चीज का चेक एंड बैलेंस रखते थे। और व्हेन यू हैव समवन टू चेक एंड बैलेंस, तो आप जो हो खुद भी थोड़ा कॉन्शियस हो जाते हो कि अच्छा मुझे कोई पूछने वाला है, तो फिर आप कर लेते हो काम। तो दैट वाज अ वेरी गुड फीचर ऑफ मेंटर, और उसकी वजह से मैं अपना काम टाइम से कर लेती थी। ऑल्सो आई स्टिल रिमेंबर इन द लास्ट मंथ ऑफ MDCAT माई एंग्जाइटी वाज एट इट्स पीक। लास्ट मंथ ऐसा होता है कि योर नर्व्स आर एट अ ब्रेक और मेक, और उस टाइम सर असद के वॉइस नोट्स वर सो हेल्पफुल, सो मोटिवेटिंग कि आप में एक हो जाता, एक जज्बा आ जाता था कि नहीं मैं कर सकती हूँ और मैं करूंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेंटर ने मेरे लिए की थी वो था मेरा माइंडसेट बदलना। आई एम अ पर्सन हु थिंक्स वेरी नेगेटिव अबाउट एवरीथिंग। मुझे लगता था एक MCQ गलत है, आई एम अ फेलियर, मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। एंड दैट्स व्हेन मेंटर टॉट मी कि फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। सो फॉर एवरी वन ऑफ यू, बिलीव इन अल्लाह, बिलीव इन योरसेल्फ एंड बिलीव इन मेंटर, क्योंकि